तो आईपीएल का रोमांच अभी बस खत्म हुआ है। अभी कुछ दिनों तक ही हम जब मैचेस देखते थे तो हम रोज़ बात किया करते थे कि इस खिलाड़ी ने इतने रन बना दिए, और उस समय भी एक चर्चा हमेशा निकल कर आती थी कि जो आने वाली भारतीय सीरीज़ होने वाली हैं, चाहे वो आयरलैंड के साथ हो, चाहे वो इंग्लैंड के साथ हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, इनके लिए भारतीय टीम क्या रहने वाली है। और आज भारतीय टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है तीनों चीज़ों के लिए। आयरलैंड दौरे के लिए भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इंग्लैंड दौरे का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, और एशियन गेम्स के लिए भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर टीम क्या है, इस टीम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किस खिलाड़ी को यहाँ मौका मिला है, कैसा उसका प्रदर्शन आईपीएल में रहा था, कि आईपीएल में देखते हुए वैसा प्रदर्शन किया है इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है। इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूँ आपके साथ साहिल सुयाल। इस वक्त न्यूज़रूम से मौजूद है मेरे सहयोगी विभास मेरे साथ। तो विभास जी, सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव की छुट्टी हो गई है। तीनों ही जो फॉर्मेट्स है, तीनों के लिए तीनों जो दौरे होने वाले हैं, तीनों में सूर्य कुमार यादव की छुट्टी हो गई है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया गया है और तिलक वर्मा को उप कप्तान बना दिया गया है। कितना बड़ा फैसला है टीम मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि इससे पहले कैप्टनसी वो संभाल रहे थे, अब अचानक से श्रेयस अय्यर को मौका दे देना? देखिए, इसमें दो तीन जो फैक्टर हैं साहिल इसमें इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो ये कि बेंच स्ट्रेंथ जो अब टीम इंडिया के पास में है वो पहले जो थी उससे अब कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में, और अभी तक का मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बेहतर स्थिति में इस वक्त है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास में बहुत सारा टैलेंट है। आईपीएल की वजह से बहुत सारा टैलेंट निकल के हमारे पास में सामने आता है। दूसरी चीज़ ये कि जो सूर्य कुमार का जो फॉर्म है वो एक बड़ा फैक्टर रहा, और तीसरा ये कि जो आगे के हिसाब से अगले 4-5 साल के हिसाब से जो टीम मैनेजमेंट सोच रहा होगा कि उसको किस तरह का टैलेंट और किस तरह का जो यंग टीम जो है चाहिए स्क्वाड में, उस हिसाब से ये डिसीजन हुआ होगा। तो उम्र की बात करें, सूर्य कुमार यादव करीब 35 साल के अभी हैं, श्रेयस अय्यर की उम्र 31 साल है। तो यहाँ पे अगर वो श्रेयस अय्यर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कप्तानी में अगर वो अच्छा भारत को जीत दिलाते हैं, तो आगे के 4-5 साल के हिसाब से श्रेयस अय्यर पे ऐसा मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने ये सोच के डिसीजन लिया होगा। जहाँ तक बात सूर्य कुमार यादव की है, तो सूर्य कुमार यादव जब नए नए आए थे टीम में और काफ़ी तेज़ी से रन बनाते थे, स्ट्राइक रेट इनका अच्छा था, हार्ड हिटिंग मिस्टर 360 डिग्री इनको कहा जाता था। लेकिन ये पिछले जो कुछ सीरीज़ हुई उनमें जो इनका प्रदर्शन है बहुत अच्छा नहीं रहा। एशिया कप हम जीते, उसके अलावा हमने T20 जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो हमने जीता, लेकिन उसमें सूर्य कुमार का जो इंडिविजुअल बतौर जो परफॉर्मेंस जो एक बैट्समैन के तौर पे, बैटर के तौर पे होता है, वो परफॉर्मेंस उनका उतना संतोषजनक नहीं था। T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सूर्य कुमार ने एक अमेरिका के खिलाफ जो है वो पारी खेली थी 84 रन की, लेकिन उसके अलावा वो उनका पूरा टूर्नामेंट है उसमें एकमात्र उनका अर्धशतक था, और जो उनका कुल 9 मैचों में उनके 242 रन थे। स्ट्राइक रेट जो उनका जो एवरेज था उनका 30 का था। तो ये उनका जो फॉर्म है वो लगातार जो है चिंता का एक विषय बना हुआ था। और दूसरा, आपके पास में अभी खिलाड़ियों की बेंच स्ट्रेंथ बहुत लंबी चौड़ी है भारत के पास में। तो आपके पास में श्रेयस अय्यर थे जिनको 2 वर्ल्ड कप में पहले मौका नहीं दिया गया था, लेकिन जो है वो एक बार उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई। इस बार उनका आईपीएल में टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा। यंग है, मजबूत, जो आप माना जाता है कि जो मिडिल ऑर्डर है उसके वो मजबूत बल्लेबाज हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, कप्तानी का अनुभव उनके पास में आईपीएल की वजह से है, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि एक डिसीजन लिया होगा टीम मैनेजमेंट ने कि उनको मौका देने का यहाँ पर। और उनके साथ में तिलक वर्मा को उप कप्तानी दी गई है, और वैभव सूर्यवंशी जैसा आपने बताया वो स्क्वाड में आ गया है। अच्छा, यहाँ आपने बात कही T20 की, आपने बात कही जब आप विश्व कप खेल रहे थे तो उस समय भी सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं था, मगर अगर हम ये देखा जाए कि बतौर कप्तान वो सफल साबित हुए, उन्होंने कप जितवाया, मगर आईपीएल में वैसा कुछ प्रदर्शन उन्होंने किया नहीं है। अगर आईपीएल के पूरे सीरीज को देखा जाए, पूरे सीजन को देखा जाए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड हिटिंग शॉट्स उन्होंने उसमें खेले हो। क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है? इस बार भी आईपीएल में जो है वो सूर्य कुमार का प्रदर्शन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जो है मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलते हैं, और 13 मैच में सिर्फ 200 जो है वो 60 रन उनके हैं, और मुंबई इंडियंस भी 9वें नंबर पे था जो अंक तालिका थी उसमें। तो उस लिहाज से मतलब उनका बतौर बैटर जो उनका प्रदर्शन है वो एक चिंता का कारण बना हुआ था। आईपीएल एक मौका था, क्योंकि जो श्रेयस अय्यर का भी जो सिलेक्शन है उसमें एक बड़ी वजह जो लंबे समय से वो टीम में इन और आउट होते रहे, तो वो भी उनका टीम इंडिया में खेलने का उनके पास में अनुभव है। लेकिन आईपीएल का भी उनका कप्तानी का अनुभव
अनुभव और बैटिंग का जो अनुभव है वो उनके इसमें काम आया, जो वही जो है वो लगता है कि पैमाना रहा होगा सूर्य कुमार के लिए भी। और वैभव सूर्यवंशी की भी जो एंट्री हुई है, उन्होंने तो अभी कोई ऐसा कोई घरेलू उस तरह से खेला नहीं, लेकिन आईपीएल में जो उनका जो विस्फोटक जो प्रदर्शन रहा है उसके बेसिस पे ही उनकी टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आईपीएल एक जो जैसा कि आप कह रहे हैं एक बड़ी वजह रहा है। कप्तानी उनकी निश्चित तौर पे जो जिन कप्तानों ने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया है उनमें से एक कप्तान सूर्य कुमार यादव है, तो निश्चित तौर पे उनकी कप्तानी में जो उन्होंने जो डिलीवर किया है, जो उन्होंने भारत को जीत दिलाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है उनकी कामयाबी में। लेकिन इसमें जो वजह यही मानी जा रही है कि उनका जो निजी प्रदर्शन है बतौर बैट्समैन वो एक बड़ी वजह रहा है उनको ड्रॉप करने के। अच्छा, आपने वैभव सूर्यवंशी की यहाँ बात कही। देखिए, वैभव सूर्यवंशी युवा खिलाड़ी हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं हमने देख भी लिया। लगभग उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने का। ये एक बड़ा पैमाना हो सकता है जिस वजह से उनको टीम में शामिल किया गया है। जी, अभी देखिए जो टीम जो अनाउंस हुई है वो हुई है आपकी, एक तो इंग्लैंड का जो भारत टीम इंडिया टूर करेगी, दूसरा आयरलैंड का टूर होगा और एक होगा एशियन गेम्स। तीनों में ही जो है वैभव सूर्यवंशी का यहाँ पर नाम है। इंग्लैंड एक जो है वो बड़ा दौरा होगा, एशियन गेम्स में भी देखना होगा कि बाकी प्रतिद्वंदी टीमें कौन सी आती हैं। तो वैभव की बात करें तो उनका T20 में सिलेक्शन ही इसी वजह से हुआ है कि आईपीएल में जो जिस तरह की पारियाँ उन्होंने वहाँ पर खेली है, महज 15 साल की उनकी उम्र है और 776 रन उन्होंने बनाए इसमें, और कई सारी उसमें जो है वो 50+ उनके स्कोर रहे। जो बताया आपने कि वो शतक से जो है वो चूक गए थे एक बार, तो वो रहा। काफ़ी हार्ड हिटिंग जो है वो छक्के लगाते हैं। स्ट्राइक रेट वो बहुत बेहतर रहता है उनका, जो पूरा 776 रन में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 237 का स्ट्राइक रेट है। हर बॉल पे 2 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं पूरे आईपीएल के टूर्नामेंट में। तो ये तभी से माना जा रहा था, और जो बीसीसीआई की तरफ से भी जो बयान आए थे उनमें भी ये कहा जा रहा था कि हाँ, ये टीम सिलेक्शन जो करती है कमेटी, उनको ये मैसेज कर दिया गया है कि जो है वो वैभव सूर्यवंशी के बारे में एक बेहतर जो है आगे का रोड मैप उसको जो है वो अपना विचार में लें, उसको अपने मद्देनज़र रखें। और बीसीसीआई भी इसको लेके पॉजिटिव था वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद में और सारे जो लीजेंड्स हैं उनकी तारीफ़ कर रहे थे, सचिन तेंदुलकर से लेके जो तमाम सारे जो दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं, भारत के जो खिलाड़ी रहे हैं, सब ने उनकी एक सुर में तारीफ़ की थी वैभव सूर्यवंशी की। तो यही था, ये मुझे लगता है कि सही समय है कि उनको टीम इंडिया में डेब्यू किया जा रहा है। अगर आपके पास में इतना अच्छा टैलेंट है और T20 ऐसा फॉर्मेट हमारे पास में है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम अब T20 ज़्यादा खेलते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के खिलाड़ी को एंट्री जो दी गई है उससे मुझे लगता है कि जो टॉप ऑर्डर है टीम इंडिया का वो बेहतर हो जाएगा। अभिषेक अगर बने रहते हैं तो अभिषेक और वैभव मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर के तौर पर रहेंगे, और दोनों टिक जाते हैं अगर 5-7 ओवर भी, तो सामने वाली टीम पे जो है वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में और टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करने में ये या चेस करने में दोनों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहेगी। आपने अभिषेक की बात की, मैं उसी पर आ रहा था कि टॉप ऑर्डर की आपने बात कर दी। अभिषेक शर्मा भी आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, वैभव सूर्यवंशी भी आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं अगर ये शुरुआती जो स्टार्टिंग के 10 या 12 ओवर अगर ये टिक जाते हैं तो ये जो आंकड़ा होता है हम उसको इस बार ऐसे देख सकते हैं कि जो स्कोर है बहुत हाई लेवल के स्कोर्स पहुंच सकते हैं? देखिए, दोनों का जो स्ट्राइक रेट है वो 150 से 220-240 के बीच में रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों का टिकना जो है वो किसी भी टीम के लिए ये सिरदर्द ही रहेगा। अब उसमें देखना ये होगा कि जो दोनों स्क्वाड चुने गए तो इसमें मतलब टीम में तो खिलाड़ी चुन लिया जाता है, लेकिन उसको प्लेइंग 11 में मौका किस तरह से मिलता है, कब मिलता है और किस ऑर्डर पे उनको खिलाया जाता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अभी संभावना इसी बात की ज़्यादा है कि अगर वो प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी शामिल होते हैं तो ओपनिंग उनसे कराई जाए, क्योंकि वो जिस तरह के बल्लेबाज हैं तो जो पावर प्ले होता है उसमें वो विस्फोटक तरीके से पारी अपनी खेल सकते हैं और रन बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ प्रिंस यादव को भी मौका दिया गया है, तेज गेंदबाज है प्रिंस यादव, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो क्या गेंदबाजी के ऊपर भी नज़र रखी गई है कि सिर्फ बल्लेबाजी को ही स्ट्रांग ना करते हुए, क्योंकि देखिए हमने इंडियन टीम में जो पिछली टीम थी जब विश्व कप भी खेल रहे थे उस समय हालांकि हम जीते, और उस समय भी ये सवाल उठे थे कि मिडल ऑर्डर लगातार गड़बड़ा रहा था। कहीं ना कहीं हर मैच में हम देखते थे 1 या 2 खिलाड़ी ही रन बना रहे थे, वही खिलाड़ी लगातार चल रहे थे, या अगर वो खिलाड़ी नहीं चल रहे तो उनके बाद के 2 चल जा रहे थे। कॉन्टिन्यूसली हमने ये नहीं देखे थे कि सारे खिलाड़ी वहाँ रन बना रहे हों। क्या इस टीम में अब जो ये टीम बनाई जा रही है, इस टीम में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो ऑर्डर है उसको मेंटेन रखा जाए कि अगर पहले के 2 खिलाड़ी भी आउट हो जाते हैं, तीसरा आउट हो जाता है, चौथा जब खिलाड़ी आए तो उसके पास इतना मोमेंटम रहे कि वो आगे स्कोर खड़ा कर पाए? जी, देखिए, बॉलिंग अटैक जो है इंडिया का, तो सबसे अनुभवी जो गेंदबाज हमारे माने जाते हैं वो इस फॉर्मेट में वो जसप्रीत बुमराह माने जाते हैं। तो वो एशियन गेम्स
आपकी टीम का वो हिस्सा है। और जैसा कि आपने बात की कि प्रिंस यादव जो आए हैं, तो जो बॉलिंग अटैक अभी हमारा जो रहेगा हमारा आयरलैंड और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ में, तो उसमें जो आपके पास में रवि बिश्नोई हैं फास्ट तेज़ गेंदबाजी में, आपके पास में सिराज और हर्षित राणा है, तो इनके बीच में जो है वो प्रिंस यादव को जो इसमें मौका मिला है, तो निश्चित तौर पे यही है इसमें कि नया टैलेंट जो है वो आजमाने वाली बात यहाँ पर है। और जो एक हमारे पास में ऑलराउंडर्स भी है, शिवम दुबे जैसे स्क्वाड में है, हमने उनका देखा है कि वो क्रूशियल ओवर्स में भी गेंदबाजी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। तो एक ऑलराउंडर के तौर पे आपके पास में गेंदबाजी के विकल्प मौजूद हैं, और इसमें जो है वो प्रिंस यादव की एक एंट्री हुई है, तो वो ये इनमें भी वही बात जो है वो लागू होती है कि इनको प्लेइंग 11 में अगर मौका मिलता है तो किस तरह का बॉलिंग अटैक करते हैं, ये देखना होगा। अच्छा, क्या टीम इंडिया में अब ये कोशिश की जा रही है कि जो ये प्लेइंग 11 भी दिखा है, इसमें हमने देखा ऑलराउंडर्स भी हैं, तो क्या कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा ज़्यादा ऑलराउंडर्स को इस्तेमाल किया जाए ताकि उनको बॉलिंग में भी इस्तेमाल कर ज़्यादा विकेट झटके जाएँ और प्रेशर बनाया जा सके दूसरी टीम? देखिए, T20 एक फॉर्मेट ऐसा होता है, 20 आपके पास में ओवर है। जो भी हमारे क्रिकेट प्रशंसक हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से ज़्यादा जानते हैं कि जो भी हमारे पास में जो बॉलिंग अटैक जो T20 का जो फॉर्मेट है उसमें आप तेज़ी से खेलते हैं। तेज़ी से खेलने के क्रम में आपके पास कई बार ये होता है कि 10, 11, 12 ओवर तक आपके पास में कई सारे जो आपका टॉप और मिडिल ऑर्डर है वो हो चुका होता है। तो आपको जो है डीप जो है वो चाहिए होती है T20 फॉर्मेट में आपके पास में बल्लेबाजी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में 7, 8, 9 नंबर पे भी ऐसे आपके पास में खिलाड़ी हों, हरफनमौला खिलाड़ी हों, जो उस वहाँ पे उस जो है उस प्रेशर में, उस क्रूशल जो टीम का जो मैच का जो पॉइंट है वहाँ पर आकर उसको वो स्कोर करें। इसी तरह से बल्लेबाजी में होता है, जो पाटा पिच है और आपको इस तरह का पिच है कि उसमें गेंदबाजों को बहुत मदद नहीं मिल रही है, तो कई बार जो हमारे जो फुल टाइम जो बॉलर्स होते हैं वो कई बार होता है कि रन पावर प्ले में उन्होंने ज़्यादा दे दिए हैं, विकेट नहीं निकाल पाए। तो जब ऑलराउंडर होता है तो आपको एक वेरिएशन मिलता है, और कई बार जो है वो जो सेट जोड़ी है उसको तोड़ने के लिए आपको कोई ऐसा अनऑर्थोडॉक्स गेंदबाज चाहिए होता है जो बाकी जो गेंदबाज हैं उनके स्पेल खत्म होने के बाद में अचानक से आए, एक ओवर करे, उसमें हो सकता है वो 7, 8, 10, 12 रन दे दे, लेकिन वो कोई एक गलत शॉट बल्लेबाज खेल जाता है हवा में और आउट हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो T20 में ऑलराउंडर्स की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। टेस्ट की बात अलग होती है, वनडे में भी आजकल जो है फॉर्मेट बदल गया है, काफ़ी तेज़ी से रन वहाँ बनते हैं, लेकिन T20 तो पूरी तरह से यही इसी तरह का फॉर्मेट है कि आपको 9 नंबर तक ऐसा आपको चाहिए कि आपकी बैटिंग आपकी उसमें वहाँ पे उस पोजीशन पे बल्लेबाज कर सके वहाँ पे 9 नंबर तक। और दूसरा, आपको अगर जो गेंदबाज आपके जो रेगुलर गेंदबाज हैं वो अगर नहीं काम कर रहे हैं, विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपके पास में विकल्प बहुत सारे होने चाहिए गेंदबाजी आजमाने के लिए। हमने देखा है कई सारे T20 मैचेस में कि 7, 8 गेंदबाज भी जो है वो ओवर करते हैं, वहाँ पे गेंद डालते हैं। तो इस तरह का संयोजन जो है T20 फॉर्मेट के लिए जो अभी टीम चुनी गई है उस लिहाज से देखा जाए तो ये बेहतर है। चलिए, शुक्रिया विभास। और यहाँ पर अब दर्शकों से सवाल है कि आपको क्या लगता है इस टीम को लेकर, क्योंकि जो टीम चुनी गई है सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, श्रेयस अय्यर अब कप्तान है, तिलक वर्मा उप कप्तान है। ऐसे में आपको क्या लगता है किस खिलाड़ी पर आपकी नज़र रहने वाली है, और अगर आप इस टीम का प्लेइंग 11 डिसाइड करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि वो प्लेइंग 11 क्या कुछ रह सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।